सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो आगे की प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपकी क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, आपको एक सारणिक दे रखी है। यदि सारणिक ये दे रखी है आपको सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये आपको सारणिक दे रखी है। और इस सारणिक में A1 B1 C1 ये क्या है, आदि क्रम से A1 B1 C1 आदि के सहखंड है, आदि के सहखंड है। तो सिद्ध कीजिए, कि सारणी का स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आगे बात समझ, ये आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये आपकी सारणिक है और ये A1 B1 C1 ये क्या है, इन अवयवों के क्या है, सहखंड है। इन अवयवों के क्या है, सहखंड है। तो ध्यान देना, कोई भी सारणिक है, उस सारणी का मान क्या होता है, कोई भी सारणी का मान क्या होता है। जैसे आप पंक्ति, जैसे प्रथम पंक्ति से आप प्रसार कर रहे हो, तो प्रथम पंक्ति का अवयव A1 इंटू इस अवयव का A1 का सेकंड। आरी बासन क्लियर है। ये अवयव A1 और इसका सेकंड प्लस अवयव B1 और उसका सेकंड प्लस अवयव C1 और उसका कैपिटल C1 सेकंड। ये होता है सारणी का मान। सारणी का मान कैसे भी, अगर आप पहले स्तंभ से प्रसार कर रहे हो तो पहले स्तंभ के अवयवों के सहखंडों से गुणा करके जोड़ दीजिए, तो उस सारणी का मान हो जाता है। आगे बात समझें। तो ये सारणिक आपको दे रखी है डेल्टा, इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आदि क्या है, इसके अवयव है। और इन अवयवों A1 B1 C1 A2 B2 C2 के ये कैपिटल A1 B1 C1 ये आदि क्या है, इनके सेकंड है। तो अगर मैं इस सारणी का मान निकालना, मुझे इस सारणी का मान निकालना है, तो अगर मैं पहली पंक्ति से प्रसार करता हूँ तो पहली पंक्ति के अवयवों को उसके संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पे क्या हो जाता है, सारणी का मान आ जाता है। आगे बात समझना, ये दे रखा है आपको कि A1 इसके क्या है, सारे क्या है, सेकंड है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि डेल्टा स्क्वायर। आगे बात समझ, यानी ये सारणी का डेल्टा है, इसका स्क्वायर, इसका वर्ग किसके बराबर होगा, इसी सारणी के सेकंडों के अवयवों के सारणी के बराबर। आगे बात समझ। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कैसे, तो देखिए आंसर। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो सेकंडों का सारणिक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा डैश। माना डेल्टा डैश, डेल्टा डैश बराबर क्या है, सेकंडों का सारणिक A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हम करेंगे क्या, नाउ हम डेल्टा और डेल्टा डैश का आपस में गुणा करवाते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। तो डेल्टा क्या है, ये वाली सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इंटू डेल्टा डैश। हमने मान लिया अभी कि डेल्टा डैश क्या है, इसके सहखंडों का सारणिक है। A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 कैपिटल C2 A3 B3 कैपिटल C3 ये हमने मान लिया और ये गुणा करवा दिया। आगे बात सुने, अब देखना, दैट इंप्लाइज ये चीज़ चल रही है, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या होगा। अब देखिए, दो सारणिकों का जब आप गुणा करते हो, आपको पता है अवयव का गुणा करते हैं तो पंक्ति का स्तंभ से करते हैं। सारणी में क्या होता है, पंक्ति का आप पंक्ति से भी कर सकते हो। आगे बात समझे, पंक्ति का आप स्तंभ से भी कर सकते हो। तो यहाँ हम पंक्ति का किससे करेंगे, पंक्ति से गुणा करेंगे। आगे बात समझे, तो ध्यान देना, A1 का कैपिटल A1 से, तो क्या हो जाएगा A1 कैपिटल A1 प्लस B1 का
कैपिटल B1 से प्लस C1 का कैपिटल C1 से गुणा कर दिया। आगे बात सुन, अब इसी प्रकार इस पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना आप कि देखिए ये तो सारणिक है और ये स्मॉल a1 b1 c1 ये तो सारणी के अवयव है और a1 b1 c1 कैपिटल ये क्या है, इनके सेकंड है। तो देखिए पंक्ति का पहली पंक्ति के इसी पंक्ति a1 का आप कैपिटल A1 से करवा रहे हो, इसके सेकंड से b1 का b1 से कर रहे हो, इनको जोड़ रहे हो, तो ये किसका मान आ गया, इस सारणी का मान आ गया। आगे बात समझ। अब देखिए हमने सारणी में पढ़ा था, आप अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करवाते हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। आगे बात समझ। तो इसका आप इसके अवयवों से गुणा कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका आप इसके अवयव, अब देखिए यहाँ पे हम a1 b1 c1 ले रहे हैं जो कि सारणी के पहली पंक्ति के अवयव है। आगे बात समझ। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, a2 b2 c2 सारणी के दूसरी पंक्ति के संगत सेकंड है। आगे बात में तो पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति के अवयवों को तीसरी पंक्ति के संगत सेकंड से गुणा कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बात में अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए सारणी की दूसरी पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के सेकंडों से गुणा करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करवाएंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, सारणी का मान आएगा। तो ये चीज़ लिख लेते हैं, A2 कैपिटल A2 प्लस B2 कैपिटल B2 प्लस C2 कैपिटल C2। और इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के अवयवों को तीसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा कराएंगे, रिजल्ट आएगा 0। दूसरी पंक्ति से कराएंगे, रिजल्ट आएगा 0। तीसरी पंक्ति से गुणा करवाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, A3 कैपिटल A3 प्लस B3 कैपिटल B3 प्लस C3 कैपिटल C3। आगे बात समझ। तो यहाँ से ये अब क्या आएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ क्या है, पहली पंक्ति के अवयवों को संगत पहली पंक्ति के इस सेकंडों से, आप देख सकते हैं ये है सारणी। इस सारणी का मान कैसे निकालोगे, अगर पहली पंक्ति से प्रसार करोगे तो पहली पंक्ति के संगत अवयवों के सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा, सारणी का मान। तो ये क्या आ गया आपके पास में, सारणी का मान आ गया। ये तो 0 है, ये 0 है, ये 0। अब देखिए अगर मैं इसका दूसरी पंक्ति से प्रसार करूँ तो दूसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पर तो रिजल्ट क्या आएगा, सारणी का मान। और इसी प्रकार ये तो क्या हो गया, 0 और ये 0 0। और तीसरी पंक्ति के अवयवों को संगत तीसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सारणी का आएगी, सारणी का मान आएगा। अब यहाँ से डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, तो देखिए आप पहली पंक्ति से डेल्टा बार ले रहे हो, दूसरी पंक्ति से भी डेल्टा बार ले रहे हो, तीसरी पंक्ति से भी डेल्टा बार रहे हो, तो बाहर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब। अंदर क्या बच जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे भाषण। और ये तो क्या है, एक इकाई सारणिक है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मान तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या आ गया, डेल्टा क्यूब। आगे बात, अब यहाँ से एक डेल्टा से ये डेल्टा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा डैश। अब डेल्टा डैश का मान तो हमने, डेल्टा डैश क्या माना था, ये रहा, ये माना था हमने डेल्टा डैश। तो यहाँ से डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश का मान रख दीजिए, डेल्टा डैश ये रहा, क्या है, कैपिटल A1 B1 कैपिटल C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि डेल्टा स्क्वायर बराबर किसके है, सेकंडों के सारणी के बराबर है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। 3 बिंदु दे रखे हैं, आपको सिद्ध करना है कि ये सह रेख है। सिद्ध कीजिए बिंदु BC कॉमा A इंटू B प्लस C, एक ये बिंदु है, CA
कॉमा बी इंटू सी प्लस ए तथा ए बी कॉमा सी ए प्लस बी संरेख है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। आगे बात, अब देखिए आपके पास में सूत्र है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर ये तीन बिंदु है, अगर ये संरेख है तो सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बात, ये तीन बिंदु संरेख होंगे तो इन बिंदुओं से जो बनने वाली सारणिक है उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास में ये तीन बिंदु दे रखे हैं, आ रही बात समझ में, ये तीन बिंदु दे रखे हैं तो ये संरेख होंगे तो इनसे बनी सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए आंसर, तो तीन बिंदुओं या ऐसे भी तीन बिंदु संरेख होंगे यदि सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। आगे बात सुने, इसलिए अब देखिए x1 y1, आगे बात सुने, एक बिंदु ये हो गया x2 y2 x3 y3। आगे बात, तो अब हम इसके सारणी का मान निकालेंगे। तो x1 क्या है, BC, और y1 क्या है, AB प्लस C 1, CA और BC प्लस A 1, AB और CA प्लस B 1, ये सारणिक। आगे बात, इस सारणी का मान निकालते हैं। ये सारणिक, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ये सारणी का मान 0 होगा, तो देख लेते हैं। तो बराबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ संक्रियाएँ अप्लाई कर लेते हैं। संक्रिया कौन सी अप्लाई करते हैं, तो देखिए संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी, कि C1 और C2 को आपस में जोड़ लेते हैं। C1 की जगह क्या लिख देते हैं, C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा, BC प्लस A B प्लस C, CA प्लस B C प्लस A और AB प्लस C A प्लस B। बाकी को सेम रहने देते हैं, A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B 1 1 1। कोष्टक में लिख दीजिए संक्रिया C1 को हमने क्या लिखा, C1 प्लस C2। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, बराबर क्या आएगा, देखिए इसको थोड़ा खोल लीजिए। तो क्या हो गया, ये BC प्लस AB प्लस AC, CA प्लस BC प्लस AB, और ये क्या हो जाएगा, AB प्लस CA प्लस CB, और ये ऐसे रहने दीजिए, A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B 1 1 1 बराबर। अब देखिए AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, तो ये तो आ जाएगा, पहली पंक्ति से बाहर आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC या CA, ये बाहर आ गया। अंदर सारणी में क्या बचा, 1 1 1, यहाँ पे A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B 1 1 1। आगे बात, अब देखिए अगर सारणिक में कोई भी दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है, बराबर AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0। आगे बात में क्यों, रीज़न क्या है कि अगर इस सारणी में देखिए पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बराबर है तो सारणी का मान क्या हो गया, 0। ये बराबर क्या आ गया, 0। अतः इस सारणी का मान क्या आया, 0। यानी ये बिंदु, ये दो बिंदु x1 y1, आगे बात समझ, x2 y2 और x3 y3, ये तीन बिंदु है। इन तीन बिंदुओं को लेकर बनने वाले सारणी का मान क्या आया, फाइनल रिजल्ट क्या आया आपके पास में, 0 आया। अतः ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अतः तीनों बिंदु संरेख है। संरेख की कंडीशन आपको पता है ना, अगर तीन बिंदु होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये संरेख कब होते हैं, जब इनसे बनने वाली सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से इसे ये वाली सारणी के इसका मान क्या है आपके पास में, 0 आया। तो ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। सारणिक का प्रयोग कर k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु k, 2 माइनस 2k माइनस k, माइनस k प्लस 1, 2k तथा -4 माइनस k, 6 माइनस 2k संरेख है। संरेख हो। अब ये कह रहा है आपको k का मान ज्ञात करना है और ये दे रखा है कि यदि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। आगे बात समझ तो आंसर, चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, ये तो दे रखा कि ये यदि बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए इनसे बनने वाली सारणिक यानी k 2 माइनस 2k 1 माइनस k प्लस 1 2k 1 -4 माइनस k 6 माइनस 2k इंटू 1, ये बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये सारणी क्या होगी, 0 होगी। आगे बात में क्यों, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख है तो इनसे बनने वाली सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। आगे बात में अब देखिए, अब हम इस सारणी का मान निकालेंगे और ये किसके बराबर है, 0, तो यहाँ से हमारे पास में k का मान आ जाएगा। तो इस सारणी का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिए, प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, k गुणा में क्या आ जाएगा, 2k और माइनस 2k माइनस 6 माइनस 2k को 1 से गुणा करेंगे तो क्या यही रहेगा, 6 माइनस 2k। आगे बात समझ, और यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, -2 माइनस 2k, क्लियर। इसका गुणा अब किससे होगा, इसका इससे, तो -k प्लस 1 और इसका इससे तो माइनस, और क्या आएगा, -4 माइनस k, क्लियर, और प्लस 1 इसके गुणा में -k प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2k और -4 माइनस k इंटू 2k। बस इसको हल कर लीजिए और ये बराबर में क्या है आपका, 0 है। आगे बात समझ, तो यहाँ से अब इसको हल करते हैं। तो 2k, तो k तो बाहर पड़ा ही है और अंदर क्या हो जाएगा, ये आपके 2k माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2k, क्लियर। अब यहाँ से देखिए माइनस को जब मैं अंदर गुणा करवा दूंगा तो 2k माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2k माइनस 2 और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, -k प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस k, यहाँ पे ये हो गया। और लास्ट वाला क्या है, +1, तो +1 तो 1 से गुणा हो गया तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब इसको अंदर गुणा करवा लीजिए, माइनस का 6k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2k स्क्वायर और +6 और -2k, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8k प्लस 8k और माइनस माइनस प्लस हो गया 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर बराबर 0। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, 2 2 4k, तो 4k इंटू k तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर। आगे बात समझ में, और माइनस का 6k, ठीक है।
और यहाँ से इसका देखिए k से, तो k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 और 1 5, तो 5 दूनी 10, 10k, और 5 × 2 -10। क्लियर। यहाँ से थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 6k माइनस का और 2k माइनस का, 6 2 8k माइनस का से 8k प्लस का कैंसिल हो गया, और 2 और 2 4k स्क्वायर प्लस 4k², ये भी हो गया 4k² प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 4 4 8k², ये हो गया 10 में से 6 घटाएंगे प्लस 4k, ये भी हो गया, और क्या बचा है, ये हो गया, और माइनस का 10 तो माइनस का 4 बराबर 0। ये आया फाइनल रिजल्ट। तो ये एक द्विघात समीकरण बना। तो द्विघात समीकरण का आप ही हल करते हैं। तो यहाँ से 4 और कॉमन आ रहा, तो क्या बचेगा, 2k² प्लस k -1 बराबर 0। आगे बात समझें। तो नीचे वाले को मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण। तो अब देखिए इसका टुकड़े कर देते हैं, 2k² प्लस 2k -k -1 बराबर 0। देख लीजिए जोड़ने पर 2k - k क्या हो गया, प्लस k। 2k में से k घटाएंगे वापस k आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका और इसका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, k + 1, -1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, k + 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2k - 1 k + 1 बराबर 0। देर पहले या तो क्या आएगा, 2k - 1 बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, और यह क्या आएगा, k + 1 बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, -1। आगे बात समझ। या तो k बराबर आएगा 1/2, या आएगा k बराबर -1। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।